अगर वो शख्स आपको सिर्फ ज़रूरत के वक्त याद करता है तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, आई होप यू आर डूइंग वेल। क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा शख्स है जो आपको कई कई दिन याद तक नहीं करता, हफ्तों हफ्तों आपका हाल तक नहीं पूछता, लेकिन जब भी उसको खुद अपने काम के लिए ज़रूरत होती है तो आपको याद करता है, या उसको इमोशनली सहारा चाहिए होता है, या उसको आपसे कोई काम होता है, आपसे पैसे चाहिए होते हैं, या वो खुद को अकेला महसूस कर रहा होता है तो उसका मैसेज आ जाता है आपको। क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई शख्स है? आप क्या करते हैं फिर कि ऐसा शख्स का जब आपको मैसेज आता है, आप अपने सारे काम काज छोड़कर तो आप उस शख्स के मैसेज का जवाब देते हैं, कॉल करते हैं और उसके साथ जो है ना दोबारा से चैटिंग आपकी शुरू हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आज एक तल्ख हकीकत जो है वो आपने अपने दिल के ऊपर लिख लेनी है। मेरी बात याद रखें कि आप उसकी ज़िंदगी का कोई अहम हिस्सा नहीं है, बल्कि आप उसके लिए एक सहूलत हैं, एक ऑप्शन है। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप किसी के लिए हर वक्त मैसर रहते हैं तो वो आपकी कदर नहीं करता, ठीक है, बल्कि आपका इस्तेमाल करता है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि याद रखिएगा जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि जब कोई शख्स आपको सिर्फ अपनी ज़रूरत के वक्त याद करता है तो उसके साथ क्या करना चाहिए पता है आपको। पहले तो ये समझें कि वो आपके साथ ऐसा क्यों करता है, ठीक है, उसकी ज़रूरत कैसे हुई है कि वो आपको अपनी ज़रूरत के वक्त याद करे, क्यों एक मतलब के लिए याद करे, आपको जब ज़रूरत होती है तो आपके साथ क्यों खड़ा नहीं होता। ये पहले चीज़ें समझें, ठीक है। देखें, सबसे पहली चीज़ होती है कि वो इंस्टेंट अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब क्या होता है इसमें कि उसको पता है कि ये शख्स कहीं नहीं जाने वाला, इसको मैं जलील करूं, इसको मैं मारूं, इसको मैं माँ बहन की गालियां दूं, उसको पता है कि आपने कहीं नहीं जाना, ठीक है। और आप ऐसा करते हैं, वो आपके साथ बुरा भी पेश आता है, आप नहीं जाते कहीं भी, ठीक है। उसके दिमाग में आपने ये बात बैठा ली है कि आपने कहीं नहीं जाना। और सेकंड चीज़ के फियर ऑफ रिजेक्शन, आपको लगता है कि अगर आपने उस काम से, यानी उस वो जो आपको काम बोल रहा है उससे इनकार किया तो वो आपको छोड़कर चला जाएगा, वो आपको रिजेक्ट कर देगा, वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। ऐसा है ना, आप ऐसा करते हैं, ऐसा सोचते हैं। आपको ये भी लगता है कि आपने उसके मैसेज का जवाब देर से दिया, अगर आप इग्नोर करेंगे उसको, या उसकी कॉल अगर आप फ़ौरन पिक नहीं करेंगे तो वो अगर दोबारा कॉल ना करे, दोबारा उसका मैसेज ना आया तो आप क्या करेंगे। ऐसा ही सोचते हैं। आपके इसी खौफ से सामने वाला फ़ायदा उठाता है, आपको पता है। और फिर क्या होता है कि और वो शख्स आपको मोहब्बत भी नहीं देता, ठीक है ना, वो सिर्फ आपको इतना जज्बाती राशन देता है, याद रखिएगा, कि जितना आपको अपने साथ बांधे रखने के लिए काफ़ी है। जब कोई आपको, याद रखें, ज़रूरत के वक्त याद करता है तो 90% लोग ये 3 बड़ी गलतियाँ करते हैं, ठीक है। आप भी ये गलतियाँ करते हैं। अब वो गलतियाँ क्या हैं कि सबसे पहली गलती, जैसे ही उसकी कॉल आए फ़ौरन उठाना और उसका काम कर देना ताकि वो खुश हो जाए। पहली गलती आप ये कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी गलती जो आप करते हैं वो क्या करते हैं कि गुस्से में आकर आप जो है ना वो ताने देना कि तुम तो बस काम के वक्त ही याद करते हो। याद रखें, ताने देने से कोई इंसान नहीं बदलता, ठीक है ना, कभी नहीं बदलेगा, ठीक है ना, बल्कि उसे पता चल जाता है कि आप अंदर से कितने तड़प रहे हैं इस बात से कि वो आपको टाइम नहीं दे रहा, वो आपके साथ बात नहीं कर रहा, तो आप तड़प रहे हैं, यानी आपको फ़र्क पड़ रहा है। समझे इस बात को, ठीक है। और तीसरी बड़ी गलती कि इस बेरुखी को आप जो है ना वो जस्टिफाई करते हैं। ये कहकर आप जस्टिफाई करते हैं कि शायद वो वाकई बहुत मसरूफ़ होगा, ठीक है। आप अपने दिल को सहारा खुद ही देते हैं, ठीक है ना। जो शख्स आपसे सच्ची मोहब्बत करता है, ये बात याद रखिए, ठीक है ना, वो मसरूफ़ होगा भी लेकिन आपके लिए टाइम निकालेगा। 110% ये मेरी बात लिख लें। आप चाहते हैं ना कि वो शख्स आपकी कदर करे, आपको सिर्फ ज़रूरत के वक्त याद ना करे, बल्कि आपके साथ अच्छे से रिलेशनशिप में रहे, तो आपको मेरी ये बातें याद रखनी होंगी और इनके ऊपर अमल करना होगा, ठीक है। इन जो है ना वो रूल्स को अब आज से ही नाफिज कर दें। सबसे पहला रूल जो है वो है स्टॉप बीइंग इंस्टेंट अवेलेबल। जब उसका मैसेज आए तो फ़ौरन रिप्लाई नहीं करना आपने, ठीक है ना। अपने काम पहले ख़त्म करने हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी को तरजीह दें आप, और जो है ना वो घंटों बाद नॉर्मल अंदाज में उसको रिप्लाई करना है। जैसे वो शख्स 2-2 दिन रिप्लाई नहीं करता ना, आपने भी सेम वैसा ही करना है। सिंपल सी बात है, ठीक है। उसका मैसेज कॉल आए तो नहीं उठानी, सिंपल सी बात आपको समझ आनी चाहिए कि उसको वैसे ही डील करो थोड़ी देर, ठीक है। थोड़ा जो आपका होगा ना, जो आपके साथ सच्चा होगा, मुखलिस होगा, वो कभी छोड़कर नहीं जाता है। आप उसके साथ मुखलिस हैं, नहीं छोड़ कर गए, उसने जैसे भी ट्रीट किया आप उसके साथ हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आपको वो छोड़ देगा तो इसका मतलब है कि वो मुखलिस नहीं है। और दूसरी चीज़ आपने पता क्या करना है कि लर्न टू से नो, आपने नो कहना सीखना है, ठीक है। आपने क्या करना है कि अगली बार जब वो अपनी किसी ज़रूरत या काम के लिए आपके पास आए तो बिना किसी खौफ के पुरसकून अंदाज में, बहुत पुरसकून अंदाज में और बावकार अंदाज में आपने कहना है कि माज़रत है, मैं आपके इस काम को नहीं कर सकता, मैं आपकी इस टाइम मदद नहीं कर सकता, ठीक है। आपने इनकार कर देना है, और आपने कोई उसको जो है ना वो सफाइयाँ नहीं पेश करें कि मैं क्यों इनकार कर रहा हूँ, मैं ये है वो है, नहीं, सिंपल सा इनकार करना है बस। और नंबर 3, मिररिंग। इसका पता क्या मतलब है कि उन्हीं का रवैया उन्हें वापस दें, ठीक है ना। समझें कि क्या होता है ये कि जितना वो आपको वक्त देता है उतना ही आपने उसको वक्त देना है, ठीक है। जितनी संजीदगी वो दिखाता है आपने भी उतनी ही दिखानी है, कोई फालतू कुछ नहीं करना, ठीक है ना। जब आप उसे उसका अपना यानी एक्स दिखाएंगे,
ठीक है, ऐसे सीधा नहीं होता वो। उसको उसका अपना एक्स दिखाएंगे तो उसे समझ आएगी कि उसने आपके साथ क्या किया है। आपको पता है जब आप ये करेंगे तो क्या होगा, शुरू में वो शख्स हैरान होगा और गुस्सा भी करेगा शायद, क्योंकि उसकी मुफ्त की सहूलत जो है आप बने हुए थे, ठीक है ना, मुफ्त की सहूलत थी ना, वो बंद हो चुकी है, ठीक है। लेकिन जब उसे ये समझ आएगा कि आप उसके इशारों पर नाचने वाले इंसान नहीं हैं, सबसे कीमती पॉइंट है कि आप उसके सामने नाचने वाले इंसान नहीं है, और आपकी अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, इज्जत नफ्स है, या तो वो फिर आपकी इज्जत करना शुरू कर देगा या आपको बराबरी की अहमियत देगा, ठीक है। दोनों सूरतों में आपका फ़ायदा है। किसी के लिए ऑप्शन बनकर जीने से हज़ार दर्जे बेहतर है कि आप अकेले रहें, बावकार रहें, ठीक है। अपने वक्त, अपने जज्बात और अपने वजूद की कदर करें। अगर आप ख़ुद अपनी इज़्ज़त नहीं करेंगे तो ये दुनिया भी आपकी इज़्ज़त कभी नहीं करेगी, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।